ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ कठिन शब्दों की इंग्लिश और उनसे किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कोई भी, कभी भी, वैसे भी, कैसे भी या किसी भी तरह और कहीं भी। इनकी इंग्लिश मैं आपको बताऊंगा और इनके इसके साथ ही एग्जांपल्स दूंगा जो कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके इन सभी वर्ड के बारे में। ओके, तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। ओके गाइस, तो देखिए फर्स्ट वाक्य है, आपको कभी ना कभी या कभी कभी वहां जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश है, यू शुड गो देयर सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी या कभी कभी। ओके, आप लोग यूज करेंगे सूनर और लेटर। कहीं ना कहीं के लिए देखिए एग्जाम्पल है, वह कहीं जा रहा था। कहीं के लिए हम यूज करते हैं समवेयर का, ही वॉज गोइंग समवेयर, वह कहीं जा रहा था। लेकिन हमें यूज करना है कहीं ना कहीं के लिए। तो देखिए वह कहीं ना कहीं जा रहा था, इसके लिए हम सीधा कर देंगे, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग समवेयर और अदर। हमने क्या किया, समवेयर के बाद और अदर लगा दिया। ओके, समवेयर और अदर, वह कहीं ना कहीं जा रहा था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा। तो आप लोग इजीली समझ चुके हैं कहीं ना कहीं के लिए। देखिए, आई विल गो समवेयर और अदर। अब कोई ना कोई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, कोई उसकी मदद कर सकता है। कोई के लिए हम समवन का यूज करते हैं। ओके, देखिए, समवन कैन हेल्प हिम, कोई उसकी मदद कर सकता है। अब देखिए, कोई ना कोई उसकी मदद कर सकता है। कोई ना कोई के लिए हम क्या कर देंगे सीधा, देखिए, समवन और अदर कैन हेल्प हिम। तो आप लोग समझ गए, समवन और अदर का यूज करेंगे कोई ना कोई के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, कोई ना कोई वहां जरूर जाना चाहिए, या आप कह सकते हैं किसी ना किसी को वहां जरूर जाना चाहिए। इन दोनों के लिए एक ही इंग्लिश सेंटेंस बन सकता है, समवन और अदर मस्ट गो देयर। इस कमरे में कोई ना कोई है। देयर इज समवन और अदर इन दिस रूम। अब कुछ ना कुछ के लिए हम यूज करेंगे सम टाइम और अदर का, सॉरी समथिंग और अदर का। ओके, तो देखिए किस प्रकार से, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग और अदर।
आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। He should eat something or other। अब देखते हैं कोई भी के लिए यूज, कोई भी के लिए एनीवन का यूज करेंगे। देखिए इसे कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन डू दिस। इसे कोई भी नहीं कर सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? नोबॉडी कैन डू दिस वर्क। हम नोबॉडी का यूज करेंगे जब कोई भी नहीं कर सकता है का सेंस है। ओके ओके, अब देखते हैं कभी भी। कभी भी के लिए हम एनी टाइम का यूज करेंगे। आप कभी भी ये काम कर सकते हैं। आप कभी भी ये काम कर सकते हैं, इंग्लिश है। यू कैन डू दिस वर्क एनी टाइम। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यू कैन कम हेयर एनी टाइम। आप कभी भी यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसके लिए आप यूज करेंगे यू कैन नेवर कम हेयर। तो आप नेवर का यूज करेंगे जब आपको कहना होगा कभी भी नहीं या कभी नहीं। ओके, आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल हिम एनी टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट। वैसे भी के लिए हम यूज करेंगे एनी वे का। वैसे भी आपको ये काम करना है। एनी वे यू हैव टू डू दिस वर्क। तो आप लोग इजीली समझ गए, एनी वे मतलब वैसे ही, वैसे भी। ओके, वैसे भी मुझे वहां जाना है। एनी वे आई हैव टू गो देयर। तो इस प्रकार से आप एनी वे का यूज करते हैं। अब देखिए, वैसे भी मैं वहां जाऊंगा। एनी वे आई विल गो देयर। कैसे भी या किसी भी तरह, इसके लिए भी हम एनी वे का यूज करेंगे। वो भी देखते हैं कैसे। देखिए ये सेंटेंस है, आपको ये काम किसी भी तरह से करना है, किसी भी तरीके से इस काम को करना है। ओके, यू यू हैव टू डू दिस वर्क इन एनी वे। किसी भी तरीके से या किसी भी तरह, किसी भी रास्ते से इस काम को करना है। ओके, आपको तो ये है यू हैव टू डू दिस वर्क इन एनी वे। होंगे देखिए, यू कैन गो एनी वेयर। यू कैन गो एनी वेयर। वह कहीं भी रह सकता है। ही कैन स्टे एनी वेयर। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।